नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एलजेपी के बदले तेवर के बाद अब बीजेपी ने भी पूरे मसले को लेकर सफाई दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ट्वीट कर दावा किया है कि एनडीए एकजुट है और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी के दावे पर जेडीयू ने भी हामी भरी, लेकिन विपक्ष को लगता है कि दाल में अभी कुछ काला है और क्या वजह है कि सीट बंटवारे से पहले ही नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। इधर महागठबंधन के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ अलग नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी में मतभेद को लेकर बयान दिया तो एनडीए ने इसे मुद्दा बना दिया। एनडीए नेताओं ने कहा है कि आरजेडी में कई नेता ऐसे हैं जिन्हें तेजस्वी का नेतृत्व कबूल नहीं है, जबकि आरजेडी के नेताओं ने कहा है कि उनके नेता की बात का गलत मतलब निकाला गया। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, हो रहा है। पटना डूब रहा है 2 घंटे की बारिश में, लेकिन पटना का ड्रेनेज का नक्शा गायब है, नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखिए पार्टी के लिए सोचे और हम तो बस अपने लोगों को इतना ही कहना चाहेंगे, ये जिम्मेदारी जो हमको आप लोगों ने दी है, हमने छीनी नहीं है, बल्कि आप लोगों ने देने का काम किया। बिहार के नौजवानों ने दिया है और हम बस अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इस बयान से सिर्फ यही साबित होता है कि उनके मन में भी कहीं कि हमारे यहाँ भी टूट हो सकती है, इसलिए उसको सफाई दे रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है। इनके दावे बड़े बड़े हों, 220 सीट जीतने की दावे कर रहे हो, लेकिन वास्तविक बात यह है कि बिहार की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि इस एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का और इन लोगों को सबक सिखाने का। वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 220 सीट जीतेंगे और सबसे ज्यादा वोट कसबा के प्रत्याशी को मिले, इसका हम सब प्रयास करेंगे। निसंदेह एनडीए अटूट है। इस एनडीए को 2010 से ज्यादा बड़ी संख्या में सीटें मिलने जा रही हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आंधी है। तो जिस तरीके का बयान दोनों ही गठबंधन के नेताओं की तरफ से सामने आ रहा है, उसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि अपने गठबंधन के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं, सामने वाले गठबंधन में क्या हो रहा है, किस तरीके से विवाद हो रहे हैं, किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, इस पर बोलने में सबकी दिलचस्पी है। आज बात विभाग में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता आनंद माधव, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। प्रेम रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जब वो आएंगे तो उनका परिचय कराएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन अभी 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, जो कुछ भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से बातें महागठबंधन में निकलकर सामने आ रही थी, इस पर तो खूब बात हुई, कई लोगों ने बयान दिया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि क्या एनडीए गठबंधन में सब ठीक है, क्योंकि सीटों का बंटवारा कोई आसान काम नहीं है और बीते दिनों हमने देखा है चिराग के तेवर को। अच्छा, एनडीए गठबंधन कोई पहली बार चुनाव लड़ रहा है क्या? जी, इसके पहले भी चुनाव लड़ी है और आप देखेंगे कि जब लोकसभा के चुनाव के समय में हम 22 सीटों पर चुनाव जीते हुए थे और उस समय जदयू मेरे साथ उस पिछले चुनाव में नहीं थी, लेकिन जदयू आई। लोगों ने कहा कि कैसे गठबंधन होगा, किस आधार पर होगा, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किसको कितनी सीटें जाएगी। हमने जो ऐसे तीनों दल के लोग बैठे और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई और हमने सीटों का बंटवारा कर लिया। बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही अच्छे तरीके से, किसी को कोई एतराज भी नहीं हुआ उस पर और हम चुनाव लड़े। नहीं, प्रेमरंजन जी, 40 में से 39 आपने जीती हुई सीटें छोड़ दी। पहले सुन लीजिए, ये कुर्बानी सब देने के लिए क्या तैयार होंगी सभी पार्टियां? प्रेमरंजन जी, मैं तो वही राजेश जी, मैं तो वही कर रहा हूं कि 40 में से 39 सीटों पर हमने जीत हासिल किया। आज भी हमारा फार्मूला वही है कि हम कैसे हम इन महागठबंधन के लोगों को पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बंद कर दें, पूरी तरह से सफाया कर दें। और इस बार हमारा 220 का नारा है और 220 से ऊपर जाएंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे। हाँ, सीट कोई मायने मतलब नहीं रहता है। हम जब बैठेंगे तब फरिया लेंगे आपस में, हम आपस में तय कर लेंगे, उसमें कहीं कोई किसी को एतराज नहीं होगा, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं होगा।
बहुत अच्छे माहौल में अच्छे तरीके से हम सब लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे। जहां सीटों का बंटवारा का झमेला अभी से फंसा हुआ है, अभी उपचुनाव हुआ है उसमें फंसा था, और आज भी जो ऐसे रोज जो ऐसे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही है, मांझी जी का तेवर तल्ख है, दिल्ली तक दरबार लगा करके चले आए, कोई हल नहीं निकला, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वहां ना पूछिए कि क्या होगा। हमारे तरफ कहीं कोई बात है ही नहीं। ठीक है, पूछ लेते हैं। देखिए, हम लोकसभा मैंने में पहले ही हमने कहा था दिखा दिया प्रेमरंजन है, विधानसभा में भी वही स्थिति ठीक रहेगा। है प्रेमरंजन जी, आज का विषय दोनों ही गठबंधन के हैं कि आखिर गठबंधन की चुनावी गांठ कैसे खुलेगी। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन हम जवाब ले लेते हैं पहले आनंद माधव से। आनंद जी, आपने सुना होगा किस तरीके से भी बोल रहे थे प्रेमरंजन पटेल। आप भी एनडीए पर बोल सकते हैं, बोलिएगा, लेकिन पहले अपने महागठबंधन में कि आखिर सही बात है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा कब होगा? जब चुनाव की तारीख आ जाएगी, नॉमिनेशन आ जाएगा, तब? देखिए, महागठबंधन की बात जहां तक है, निश्चित रूप से चुनाव के पहले सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सबके अपने अपने नेता हैं, सबका अपना अपना नेतृत्व है, और एक नहीं 5 दलों का गठबंधन है। तो नेचुरली इसमें कुछ बातें तो आएंगी बीच में, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अभी सब नेता एक साथ मिलके बैठे नहीं हैं, और बहुत शीघ्र ही, समय से काफी पहले सब लोग आपस में मिलके बैठेंगे। कल हमारे शक्ति सिंह गोहिल जी भी पटना आ रहे हैं, हमारे दोनों राष्ट्रीय सचिव भी आ रहे हैं पटना, डॉक्टर मदन मोहन झा यहाँ हैं ही, उन्होंने बयान दिया भी था। ये आ रहे हैं, मिलके पहले बात करेंगे, अपने लोगों को समझेंगे कि हमको करना क्या है, उसके बाद महागठबंधन के नेताओं से बातचीत करके आगे का रास्ता तय होगा। इसके लिए चिंता एनडीए को करने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए में तो कबड्डी हो रहा है ना, जो लोकसभा की बात इन्होंने कही, तो आपने देखा कि वहां पे क्या हुआ था कि किसी एक को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो वहां से कैंडिडेट ले आ रहे हैं, यहां से तो वहां से जा रहे हैं। तो इस तरह से कैसे क्या हुआ था, कैसे चुनाव लड़ने के पहले ही उन लोगों ने सरेंडर कर दिया था नीतीश जी के सामने, नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा वो नीतीश जी के कुशासन पे चुनाव होगा, 15 साल के कुशासन पे होगा। तो निश्चित रूप से जो जिन्होंने 220 कहा, 20 भी आ जाए तो खैर मनाए दोनों मिलके, वो देख लीजिए, समय बता देगा कैसे क्या है। मुझे बहुत जोर से बोलने की आदत नहीं है, लेकिन जो सच है मैं वही बोलता हूं। बिल्कुल, सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है, ये कार्यकर्ताओं की आवाज बोलता हूं। बिल्कुल आनंद जी, केवल बोलने से नहीं होगा, सीटें बांटने भी पड़ेंगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी पड़ेगी, दिखेगा वो बिल्कुल बटेगा, बिल्कुल बटेगा। अभी देखिए, बिल्कुल अभी देखिए चुनाव दोबारा आता हूं आनंद जी, मैं दोबारा आता हूं। आप जानते हैं इस बात को। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आप अभी आए हैं, लेकिन अजय आलोक हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप एक बात अभी प्रेमरंजन पटेल बोल रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हमारी ज्यादा सीटें थी, फिर भी बंटवारा हो गया, 40 में से 39 जीत गए। लेकिन जो बड़ा दिल दिखाया था लोकसभा में बीजेपी ने, क्या इस बार जेडीयू दिखाएगी विधानसभा में? आवाज बीच बीच में क्या गायब हो रहा है? ऐसा है कि बीजेपी और जेडीयू में कोई कभी आज तक मतभेद हुए ही नहीं है। जहां तक सीट शेयरिंग की बात हुई, जब से हम लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक कभी कोई चीज पे मतभेद हुआ ही नहीं है। जो शेयरिंग की बात हुई, क्योंकि शेयरिंग करने के लिए दिल चाहिए, दोनों का दिल बहुत बड़ा है। और हमारे जो विपक्ष हैं उनके पास तो दिल ही नहीं है। समस्या ये है, देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे नेता आएंगे, अपने लोग से पहले बात करेंगे क्या करना है, तब महागठबंधन में जाएंगे। तो मतलब कि पहली फांस तो वहीं फंसी है कि महागठबंधन का हिस्सा बनना है कि नहीं। आपके सामने ही बोल रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात, हम पे जो तलखी कर रहे थे कि 20 आएंगी कि नहीं, तो एक शेर कहना चाहूंगा कि दोजख में भी स्वर्ग का नजारा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है। दोजख में भी स्वर्ग का नजारा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन दिल को ख्याल रखने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। तो अच्छे ख्याल रखिए हमारे बारे में, ठीक बात है। लेकिन सवाल यह है कि 225 का जो ये नारा है वो हकीकत में बदलते जा रहा है। क्योंकि और जो मुझे एक सलाह भी देनी है इन लोग को, सीट शेयरिंग वगैरह करें, लेकिन अब मुझे लगता है बेहतर होगा 2024 और 2025 के लिए अभी से करना शुरू करें। नहीं, समय काफी मिलेगा। अजय जी, अभी का समय निकल गया, लोकसभा टाइम में भी हमने देखा। अजय जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी में मतभेद नहीं है, तो इसका अर्थ ये लगाया एनडीए के नेताओं ने कि मतभेद है इसलिए बोल रहे हैं। और नित्यानंद राय ने एक बयान दिया है कि एनडीए एकजुट है। इसका अर्थ अब ये लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए कहा जा रहा है कि एनडीए एकजुट है। अजय जी, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले
हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है। तेजस्वी यादव कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्थापना दिवस के दिन 2 भाई साइकिल चला के पहुंचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्थापना दिवस पे पोस्टर पे दिखता है सिर्फ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप गायब हो जाते हैं। तेज प्रताप तो गायब होते हैं पोस्टर से, उनकी साइकिल भी गायब हो जाती है, कुछ देर बाद तेज प्रताप भी गायब हो जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। नित्यानंद जी कहते हैं कि एनडीए एकजुट है, क्योंकि हमेशा एनडीए एकजुट है। हर जगह आपको दिख रहा है। क्या किसी भी नेता से अभी तक कोई विरोधाभास का बयान मिला है? तो आप कोट कीजिएगा कि चिराग पासवान ने ऐसे कहा, चिराग पासवान ने वैसे कहा। क्या चिराग पासवान और रामविलास जी ने किसी ने एक ऐसी कहा कि हम लोग एनडीए में नहीं रहेंगे या हिस्सा नहीं रहेंगे? सब यही कह रहे हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास है। उन्होंने बिहार में कार्रवाई नीतीश कर कुमार दिया, के नेतृत्व पर जिसने विश्वास कहा है। कि एनडीए एकजुट है उस पर कार्रवाई कर दी गई, उससे पद से हटा दिया गया। ये अनुमान है। कोई अपनी पार्टी में क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में क्या कर रही है, उससे जदयू का कोई मतलब नहीं। जदयू अपने अंदर पार्टी में क्या कर रही है, उससे बाकी दलों का मतलब नहीं है। उसी तरह लोजपा एक सेपरेट पार्टी है, वो किसे जिला अध्यक्ष रखते हैं, किसे नहीं रखते हैं, ये अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार नहीं दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? अजय जी, अब इसका जवाब हम टीका टिप्पणी अजय जी, इसका जवाब तो सुन काम ही लीजिए। होता है। ठीक है अजय जी, सुन लीजिए। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, एलजेपी क्या लेटर जारी करती है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आरजेडी के पोस्टर में किसकी फोटो है इससे मतलब है। सुन रहे हैं अजय आलोक को? देखिए अजय आलोक जी का मैं सुन रहा था। इनको महागठबंधन की चिंता बहुत सता रही है। आरजेडी में किसका साइकिल है, किसका नहीं है, किसका पोस्टर है, किसका नहीं है। इनको ये पता होना चाहिए कि बिहार हो चाहे देश हो, लोकतंत्र में जनता के दिलों में किसका पोस्टर है ये महत्वपूर्ण है। और जनता ने इनका साथ छोड़ दिया। ये सुबह उठने से लेके शाम के सोने तक तेजस्वी यादव जी के नाम को जपते हैं, तभी इनकी राजनीति भी चलती है। अभी हमारे मित्र भाई कह रहे थे माननीय प्रेम रंजन पटेल जी 220 सीट जो है जीत लेंगे। अरे 220 का इनका बस चले तो 480 बना लिया जाएगा विधानसभा का सीट। ये तो ऐसा कह रहे हैं। उपचुनाव में विधानसभा में देख लिया ना, बिहार के विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा चुनाव की बात झारखंड के चुनाव में देख लिए ना। प्रेम रंजन पटेल ने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। अरे भाई, लोकसभा का चुनाव हम कह रहे, झारखंड 220 लोकसभा का बात नहीं है। इन्होंने कहा विधानसभा का 220 सीट। झारखंड में भी यही कह रहे थे। झारखंड का परिणाम आपके सामने है। देखिए, अहंकार और तानाशाही ये जो एनडीए के नेताओं के अंदर आ गया, ये 15 वर्ष के शासन में ही इतना अहंकारी हो गए, इतना तानाशाही हो गए। अरे कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने भी 15 वर्षों तक यहाँ राज किया है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार हम लोगों की रही है। अहंकार और तानाशाही 6 वर्षों में इतना हो जाना, और यहाँ एनडीए को पलटी मार राजनीति करके 15 वर्षों में इतना अहंकार। बिहार की जनता देख रही है, जनता पूछ रही है महंगाई क्यों बढ़ गया। ठीक है। तो ये कहेंगे महागठबंधन में फूट है, तेज प्रताप जी की साइकिल चोरी हो गई। अरे महंगाई क्यों बढ़ा, क्यों नहीं कल कारखाने लगा, भटकाना भी एक कला है नाले के पानी में मृत्युंजय जी, गया। मुद्दे को भटकाना भी एक भारत है, कला है, और ये टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। मृत्युंजय जी ठीक है, सुन लीजिए। मृत्युंजय जी, प्रेम रंजन पटेल जी, मैं ये सवाल अजय आलोक से कर रहा था, अब यही सवाल मैं आपसे भी करता हूँ कि जितना बड़ा दिल आपने दिखाया था लोकसभा चुनाव में, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ये आसान नहीं होता प्रेम रंजन जी, जीती हुई सीटें छोड़ देना। क्या उतना ही बड़ा दिल बाकी सहयोगी दिखा पाएंगे विधानसभा चुनाव में? अरे भाई, इसकी कहाँ बात है। मैंने तो पहले ही कहा कि जब हम तीनों दलों के लोग बैठेंगे और किसी को बाहर कानो कान खबर नहीं होगी, वहां सीट का बंटवारा हो जाएगा, फार्मूला तय हो जाएगा। लोकसभा में हमने करके उदाहरण तो देंगे ना प्रेम रंजन जी अपना। नहीं, ये तो जनता का जनादेश दे दिया। रातों रात कानों कान नहीं खबर हुआ। सुन लीजिए मृत्युंजय जी, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हमारे यहाँ सुनना क्या है, पहले हमारे यहाँ ये बताइएगा, ये हमने जनादेश। सुन लीजिए मृत्युंजय जी, फिर आएंगे आपके पास। सुन लीजिए मृत्युंजय जी, सुन लीजिए, बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब लेंगे। हाँ प्रेम रंजन जी बोलिए। अरे राजेश जी, मैंने कहा कि हमारे यहाँ कोई विवाद है क्या?
हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाने वाले हैं, हम आपस में बैठेंगे, आसानी से सीटों का बंटवारा कर लेंगे। वहां तो तेजस्वी यादव को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के नेता तय करेंगे किसके नेतृत्व से हम चुनाव लड़ेंगे। सुन लीजिए आप परिपक्व है, मांझी कह रहे हैं कि आप परिपक्व है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। हाथ में पतवार है, खुद मन में लड्डू जो है से फुलाए बैठे हैं कि हम ही को नेता बनाया जाए। मांझी जी को अपमानित क्यों किए थे? उधर मुकेश सहनी अलग जो ऐसे नेता बनने के लिए तैयार है। ठीक है प्रेमरंजन जी सुन लीजिए मृत्युंजय जी क्या कहना चाहते हैं। मृत्युंजय जी बोल लीजिए, फिर मैं आनंद माधव के पास जाऊंगा। मृत्युंजय जी अपनी बात रख लीजिए, सुन लीजिए। प्रेमरंजन जी सुन लीजिए, ठीक है। मृत्युंजय जी बोलिए। उन्होंने क्या कहा है कि जिनको रहना है रहे, जिनको जाना है जाए, लेकिन हाँ सुन लीजिए कांग्रेस में प्रेमरंजन जी जरा मृत्युंजय जी को सुन लीजिए, उसके बाद आनंद माधव जी के पास जाऊंगा। मृत्युंजय जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। नहीं सुने, हमारा कहना है एनडीए को पहले जनता की अदालत में अपने 15 वर्षों के जनता की अदालत ने इनको बुझा दिया है। अभी लोकसभा चुनाव जनता की अदालत ने ही इनको क्यों कल कारखाने नहीं लगे, क्यों सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, क्यों मजदूरों को, श्रमवीर भाइयों को पैदल आना पड़ा, ठीक है, इस पे बात कर चुके हैं मृत्युंजय जी, इस पे बात रोज कर रहे हैं, इस पे बात मृत्युंजय जी। आनंद माधव जी, बड़ी पार्टी है महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है। बिहार में भले ही दूसरे नंबर की पार्टी है महागठबंधन में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है। और यही वजह है कि आरएलएसपी हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे वीआईपी हो, वो चाहती है कि कांग्रेस अपनी भूमिका अदा करे। क्या नहीं कर पा रही है अपनी भूमिका अदा बिहार महागठबंधन में कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको दोहराया, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा कर रही है। कांग्रेस इस बात को देख रही है कि हम लोग कैसे सब मिलजुल कर आगे बढ़े। और जहां तक ये जो 10 तारीख को मीटिंग है, की बात है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की मीटिंग है 10 तारीख को। उन्होंने कहा है कि वो बता देंगे 11 को कि क्या करना है। हर पार्टी को अपना मीटिंग करने की जरूरत है, इसमें क्या दिक्कत है? हर पार्टी, हमारी भी सामान्य नहीं है ना, मीटिंग तो सब कर ही सकते हैं, कोई बिल्कुल सामान्य हालात है। हम लोग सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उसके बाद फिर बैठेंगे साथ में और बैठ के साथ में डिस्कशन कर लेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं होगा, कानो कान खबर नहीं होगा, हम लोग दुनिया को बता के मीटिंग करेंगे और बाहर निकलेंगे तब भी बताएंगे किसको कैसे कैसे क्या हुआ। ये बात जरूर है कि पहले सारी चीजें तय हो जाएंगी, कौन क्या करेगा ये तय हो जाएगी, कौन किस सीट पे लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, ये सारी बातें तय हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं। आप हमारे जो एनडीए के साथी हैं अपनी चिंता करें या हमारे में ताका झाकी ना करें। हाँ, एक काम जो कर रहे हैं वो करते रहे, किसके दल से कितना तो उड़ा के ले जाएंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे 5 एमएलसी ले गए, हमारे यहाँ से भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। लेते हैं अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अगर 11 तारीख को जीतन राम मांझी ऐलान करते हैं महागठबंधन से बाहर जाने का, तो क्या जगह मिलेगी दोबारा वापस से? राजेश भाई एक सेकंड राजेश भाई, एक सेकंड बोलिए। सिर्फ कहूंगा कि कभी इनसे ये भी चर्चा कीजिए ना, 15 साल का अपना हिसाब किताब दें। ये पटना जो पानी में डूब रहा है, 45 मिनट के पानी में लबालब हो जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी लगातार बोल रहे हैं, समझ में आया इसी कार्यक्रम में। आनंद जी, लगातार आप लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं। अजय जी, अगर 11 तारीख को जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि हम महागठबंधन में नहीं रहेंगे, तो क्या एडजस्ट करेंगे? मुख्यमंत्री बना देंगे। अजय जी, मुख्यमंत्री बना देंगे माननीय जीतन राम मांझी जी को। महागठबंधन में वो है कहाँ? हाँ, अच्छा, ठीक। अजय जी बोलिए। महागठबंधन में वो है क्या? महागठबंधन है, महागठबंधन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है क्या बिहार में? नहीं, आपको लगता है? जीतन राम मांझी तो यही कह रहे हैं कि 11 तारीख को विचार इसी पे करेंगे, पहले महागठबंधन रहेगा कि नहीं। अजय आलोक जी के यहाँ है ना? अजय जी बोलिए। अरे भाई, उनको जो विचार करना है अपना विचार करते रहे। उनके विचार से हमारे विचार का क्या मतलब है? अपना छोड़ना है छोड़े, रहना है रहे, हमसे हमें क्या? नाम 3 में है ना 13 में है। मुझे तो मृत्युंजय तिवारी जी से ये पूछना है कि मृत्युंजय जी, पहले घर में सीट बंटवारा कीजिएगा तब ना महागठबंधन में आइएगा। तेजस्वी तेज प्रताप में सीट बंटवारा कीजिए, सुन लीजिए, बिहार उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसमें दुबले होते जा रहे हैं। ठीक है अजय जी, सवाल रखिए, जवाब लेंगे। हाँ मृत्युंजय जी, घर में सीट बांटिएगा तब तो बाहर बांटिएगा, इसका ये मतलब हुआ कि क्या आरजेडी के जो नेता नाराज चल रहे हैं, क्या वो मान जाएंगे? पूरा बिहार, हाँ, हमें चिंता है बिहार के 12 करोड़ जनता की। लालू प्रसाद जी की कमी आज गरीबों को, 28,000
1000 करोड़ के संपत्ति नौजवानों की को, किसानों को खल रही है। संपत्ति को बचाया ये कैसे लोग सत्ता का मलाई तो खा लिए, लेकिन इनका है राम नाम बिहार जपना, को पराया माल बराबर अपना। पर खड़ा कर दिया। 12 करोड़ की चिंता करेंगे और ये वो परिवार के लिए लोक संपत्ति भाव में बनाएंगे। सांसद तो जनता ने यही बना इनका है। दिया, लेकिन चमकी बुखार में बच्चे मर गए, नाले के पानी में राष्ट्रीय राजधानी डूब जालसाज गया, पार्टी। 1000 किलोमीटर पैदल चल के मजदूरों राष्ट्रीय को आना जालसाज पड़ा। दल के इस पर ये जालसाजी नहीं लोग। बोलेंगे। बिल्कुल, अरे ये आप घर बातचीत में आगे बनेंगे, बढ़ाना चाहते हैं, इनको लेकिन वही वक्त की घर थोड़ी दिखता कमी है है, मृत्युंजय जी, वहीं से इनकी वक्त की कमी है राजनीति मृत्युंजय जी, शुरू बहुत होती शुक्रिया है, आपका हमें समय वहीं देने के अंत लिए। होती है। आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हुए थे, आनंद जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रेमरंजन पटेल आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े हुए थे अजय आलोक आपका भी बहुत शुक्रिया। आनंद जी फिर बात करेंगे आगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दरअसल एनडीए हो चाहे महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन घटकों में इस वक्त सीटों के बंटवारे की चर्चा चल रही है, और यही वजह है कि सभी पार्टियां ये चाहती है कि उसके हिस्से ज्यादा सीटें मिले, और विवाद की असली वजह यही है। बाद विभाग में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।